हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, द मोस्ट इकोनॉमिक लोड ऑन इन अंडरग्राउंड केबल इज। तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए ग्रेटर देन इट्स सर्ज लोडिंग, ऑप्शन बी दिया गया लेस देन द सर्ज लोडिंग, ऑप्शन सी दिया गया इक्वल टू द सर्ज लोडिंग एंड ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ द अबव इज नेसेसरी। तो जो आप इसमें से आंसर बनेगा वो बनेगा अंडरग्राउंड केबल के लिए लेस देन द सर्ज लोडिंग। अगर ओवरहेड सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो आपने टिक करना है ग्रेटर देन इट्स सर्ज लोडिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन for a particular receiving end voltage, when sending end voltage is calculated it is more than the actual value when calculated by। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए लोड एंड कैपेसिटेंस मेथड, ऑप्शन बी दिया गया नॉमिनल टी मेथड, ऑप्शन सी दिया गया नॉमिनल पाई मेथड, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ द अबव इज नेसेसरी। तो जो आपका इसमें से आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी नॉमिनल पाई मेथड इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीयू इम्पीडेंस द पीयू the PU impedance value of an alternator corresponding to base value 13.2 kb and 30 MVA is 0.2 pu। The PU value for the base value 13.8 kb and 50 MVA will be। तो ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए 0.306 pu, ऑप्शन बी 0.33 pu, ऑप्शन सी 0.318 pu, ऑप्शन डी 0.328 pu। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है जेड पी यू इंटू एम बी ए न्यू अपॉन एम बी ए ओल्ड इंटू के बी ए न्यू ओल्ड सॉरी अपॉन के बी ए न्यू का होल स्क्वायर। इसमें जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास इसका आंसर बनेगा, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन ए 0.306 pu। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। फॉर द सेम रप्चरिंग कैपेसिटी द एक्चुअल करंट टू बी इंटरप्टेड बाय एन HRC फ्यूज इज। ऑप्शन ए मच लेस देन एनी केवी much less than any circuit breaker, much more than any circuit breaker, option C equal to circuit breaker and option D none of the above is necessary। तो जो इसमें से आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास much less than any circuit breaker, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन अ वैक्यूम डिपेंड अपॉन। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए द कॉन्टैक्ट मटेरियल ओनली, ऑप्शन बी दिया गया द कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड वेपर प्रेशर, ऑप्शन सी दिया गया द सर्किट पैरामीटर ओनली एंड ऑप्शन डी दिया गया द कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। जो इसमें से फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन अ वैक्यूम डिपेंड करता है हमारे पास द कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड वेपर प्रेशर पे और सर्किट पैरामीटर के ऊपर भी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू लिमिट करंट चॉपिंग इन अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट मटेरियल यूज्ड हैज। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए हायर वेपर प्रेशर एंड लो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी दिया गया हाई वेपर प्रेशर एंड हाई कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी दिया गया लो वेपर प्रेशर एंड हाई कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी दिया गया लो वेपर प्रेशर एंड लो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। जो इसमें से फाइनल आंसर बनेगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए वो बनेगा ऑप्शन ए हाई वेपर प्रेशर एंड लो कंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटर स्विचिंग इज इजीली डन विद। ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी दिया गया ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी दिया गया वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी दिया गया एनी ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर बनेगा, जो कैपेसिटर स्विचिंग इजिली इस किस में डन होती है वो होती है हमारे पास ऑप्शन सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वोल्टेज आर हाई एंड करंट टू बी इंटरप्टेड इज लो द ब्रेकर प्रेफर्ड इज। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड ऑप्शन डी एनी वन ऑफ द अबव। यानी कि वोल्टेज आर हाई एंड करंट टू बी इंटरप्टेड इज लो। तो ऑप्शन में जो आंसर बनेगा वो बनेगा
ऑप्शन सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसका यूज किया जाता है हाई वोल्टेज एंड करंट लो करंट में। अब नेक्स्ट देखते हैं द फॉर अ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन कंट्री लाइक इंडिया विद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इट इज प्रेफरेबल टू यूज, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी एमओएस सर्किट ब्रेकर। जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज होता है यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, वो मोस्टली हम इंडिया में यूज करते हैं क्योंकि इसका यूज किया जाता है हाई वोल्टेज एंड लो करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द करंट चॉपिंग टेंडेंसी इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द SF6 गैस एट रिलेटिवली, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, ऑप्शन बी हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी, ऑप्शन सी लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, ऑप्शन डी लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। यानी कि SF6 का जो करंट चॉपिंग होती है वो किस चीज से मिनिमाइज होती है, वो होती है ऑप्शन सी लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी से ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं SF6 गैस हैज अ एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स हाई मोलिकुलर वेट, ऑप्शन बी लो gaseous viscosity, option C higher dielectric strength, option D a combination of A and B, and option E a combination of B and C। जो इसमें से आंसर बनेगा वो बनेगा हायर मॉलिक्यूलर वेट और लो गैसियस विस्कोसिटी, यानी कि A एंड B, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फॉल्ट इज मोर सेवर फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रिपल आर बी इफ इट इज अ, तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए शॉर्ट लाइन फॉल्ट, ऑप्शन बी मीडियम लाइन लेंथ लाइन फॉल्ट, ऑप्शन सी लॉन्ग लाइन फॉल्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन ए शॉर्ट लाइन फॉल्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर अ शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट स्विचिंग रजिस्टर। तो ऑप्शन में दिए गए हैं ऑप्शन ए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी एमओ सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो जो इसमें से आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी SF6 सर्किट ब्रेकर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वोल्टेज एट द टू एंड ऑफ द लाइन आर 132 kV and its reactance is 40 ohm. The capacity of the line is, ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए 435.6 मेगावाट, ऑप्शन बी 217.5 मेगावाट, ऑप्शन सी 251.5 मेगावाट, ऑप्शन डी 500 मेगावाट। तो जो इसका आपको पता ही होगा जो फॉर्मूला बनता है कैपेसिटी चेक करने का वो बनता है EV/X। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे यानी कि 132 इंटू 132/40, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 435.6 मेगावाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ओवरहेड लाइन विद सीरीज कंपनसेशन इज प्रोटेक्टेड यूजिंग, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए इंपीडेंस रिले, ऑप्शन बी रिएक्टेंस रिले, ऑप्शन सी मोहो रिले, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो ओवरहेड लाइन में जो विद सीरीज कंपनसेशन के प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है वो इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टिपिकली वैल्यू ऑफ SCR फॉर अ मॉडर्न अल्टरनेटर इज, मॉडर्न अल्टरनेटर में जो टिपिकल वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 1.2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0.5। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी 0.5 इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन केस ऑफ लार्ज साइज अल्टरनेटर द वोल्टेज कंट्रोल बिकम सीरियस इफ, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए SCR इज हाई, ऑप्शन में दिया ऑप्शन बी SCR इज लो, ऑप्शन सी वोल्टेज कंट्रोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ SCR। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी SCR इज लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लार्ज साइज अल्टरनेटर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओवरलोड बाय प्रोवाइडिंग, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए ओवर करंट रिले, ऑप्शन बी टेम्परेचर सेंसिटिव रिले, ऑप्शन सी थर्मल रिले, ऑप्शन डी अ कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, ऑप्शन ई अ कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड C। तो जो इसका आंसर बनेगा
जो लार्ज साइज अल्टरनेटर होता है उसकी प्रोटेक्शन होती है ओवरलोड से। किस चीज से? तो ये होता है टेम्परेचर सेंसिटिव रिले का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पल्स रेशो ऑफ अ रॉड गैप इज। तो इम्पल्स रेशो में ऑप्शन में दिए गए यूनिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिटवीन 1.2 एंड 1.5, ऑप्शन सी बिटवीन 1.6 एंड 1.8, ऑप्शन डी बिटवीन 2 एंड 2.2। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा बिटवीन 1.2 एंड 1.5 इसका आंसर होगा। द शंट कंपनसेशन इन EHB इज रिस्टोर्ड टू। अब ऑप्शन में दिया है इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी दिया है रिड्यूस द फॉल्ट लेवल, ऑप्शन सी दिया है इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल, ऑप्शन डी दिया गया एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंक्रोनियस फेज मॉडिफायर। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो सी हमारे पास पावर उसका यूज किया जाता है कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब जो संट रिएक्टर यूज किया जाता है वो किया जाता है फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, और जो संट कैपेसिटर होता है वो होता है हमारे पास टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, यानी कि जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट